दोस्तों ईपीएस 95 को लेकर आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। 12 दिसंबर 2020 को दोस्तों पेंशन में यहाँ पर हुई है भारी बढ़ोतरी। आपको जो पेंशन है वह 8,500 प्लस डी यहाँ पर दी जाएगी। और लिस्ट दोस्तों हमारे पास जारी हुई लिस्ट, इसमें आपका नाम है या नहीं ये जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, ताकि दोस्तों कोई भी जानकारी नॉलेज यहाँ पर छूट ना पाए। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करें, ताकि ईपीएस 95 जुड़ी हर सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और पूरे भारत की जो भी नई नई पेंशन निकलती है दोस्तों उसकी भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है। तो आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं ईपीएस 95 योजना के तहत यहाँ पर किन किन को यहाँ बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और किस तारीख से आपकी जो पेंशन है वो मिल सकती है। दोस्तों बात करें ईपीएस 95 में क्या फैसला आज लिया गया है, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। देश के लगभग 65 लाख से ज्यादा वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा पिछले कई सालों से अपनी पेंशन वृद्धि के लिए जो मांगे है वो की जा रही है। इन पेंशन धारकों के द्वारा है ग्रामीण स्तर से लेकर तहसील, जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक पर भी यहाँ पर कई बार धरना आंदोलन ज्ञापन दिए गए हैं। यहां तक कि सरकार के द्वारा गठित कोषागारी कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट पेंशन वृद्धि के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो फैसला ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया है। इसके बावजूद जो पेंशनर्स है यही इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन में वृद्धि है वो कब होगी। और दोस्तों आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको पेंशन है वो मिलेगी और कितने पेंशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों बात करें ईपीएस 95 पेंशन के बारे में, आप सभी को पता ही होगा वृद्ध लोगों को ये पेंशन यहाँ पर दी जाती है और निःशुल्क स्वास्थ्य यहाँ पर दी जाने की घोषणा सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो बात करें आपको किस तारीख से यहाँ पर पेंशन है मिलेगी और कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों बात करें अभी के साथ, तो पहले यहाँ पर जो पेंशन है वो 7,500 यहाँ पर दी जाने की घोषणा यहाँ पर की गई थी, लेकिन अभी के साथ दोस्तों यह माना जा रहा है कि आपकी जो पेंशन है 7,000 की बजाय यहाँ पर है 5,000 भी हो सकती है। यानी दोस्तों अगर आपको 7,500 की पेंशन नहीं मिलती है तो आपको कम से कम यहाँ पर 5,000 महीने की जो पेंशन है वो यहाँ पर जरूर मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर पेंशन में वृद्धि है कब होगी। दोस्तों यहाँ पर जो सभी मांगे हैं सरकार समझ रख दी गई है। सरकार ने भी इस बारे में ये कहा था कि जल्द ही आपका जो फैसला है वो सुनाया जाएगा और जल्द ही यहाँ पर जो ईपीएफ के पक्ष में जो पेंशन को लेकर यहाँ पर है फैसला है सरकार के द्वारा यहाँ पर सुनाया जाएगा। आपकी जो पेंशन में वृद्धि है वो जल्द ही यहाँ पर एक सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा यहाँ पर कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतनी बात है कि आपकी पेंशन में वो वृद्धि तो होगी, लेकिन कुछ समय यहाँ पर लग सकता है और लेकिन आपकी पेंशन में वृद्धि जरूर होगी। यहाँ पर सरकार ने कहा था कि जो पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी, लेकिन कुछ समय यहाँ पर सरकारी कार्य के हिसाब से लग सकता है। बाकी पेंशन में वृद्धि के आसार है बहुत ही तेजी से इस बार बढ़ रहे हैं और काफी आपके जो यहाँ पर जो पेंशन में वृद्धि के आपके जो पक्ष में ही फैसला सरकार के द्वारा लिया जाएगा। ईपीएस 95 मेंबर्स के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। 15,000 से कम वेतन वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा दे दिया है। कोविड-19 के दौरान लगाई गई लॉकडाउन के कारण सभी सेक्टर्स में गतिविधियां ठप हो गई थी। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी पेशों से हाथ धोना पड़ा था। देश में बेरोजगार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। विपक्षी दल भी सरकार पर रोजगार को लेकर निशाना साध रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना काफी मददगार साबित होगी। इसी के अलावा कैबिनेट ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को भी मंजूरी दी। इसके तहत देश में पब्लिक डाटा ऑफिस खोले जाएंगे। कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक तोहफा दे दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने कहा है कि जैसे कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियां और अन्य इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक रिटायरमेंट फंड में अंशदान देगी। सरकार की तरफ से ये फंड कर्मचारी नियोक्ता की तरफ से होगा। इसका मतलब है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नई नियुक्ति पर सरकार अब कर्मचारियों का 12%, नियोक्ता का 12% भविष्य निधि कोष ईपीएफ का बोझ खुद उठाएगी। बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वही योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना के किन्हें मिलेगा इसका लाभ। सरकार के इस फैसले से हर महीने 15,000 रुपये या इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके दायरे में केवल वही कर्मचारी होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से संबद्ध संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएनए अकाउंट नहीं है। इसी के अलावा उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास यूएनए अकाउंट है और 15,000 रुपये से कम मासिक सैलरी है, लेकिन 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड-19 महामारी के दौरे में नौकरी चली गई हो और उसके बाद ईपीएफओ से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की हो।
सरकार ने यह भी कहा है 1000 लोगों तक नए रोजगार देने वाली कंपनियों दोनों हिस्सों का खर्च वही खुद उठाएगी, जबकि 1000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को हर कर्मचारियों के 12% का अंशदान का बोझ 2 साल तक के लिए उठाएगी। पाएंगे हम लोग ऑफिशियल साइट पे पहुंच चुके हैं। इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट में से एक है, आप लोग देख पा रहे हैं गुड न्यूज़ फॉर 60 लाख पेंशनर्स, गवर्नमेंट में गिव डबल पेंशन। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गवर्नमेंट आप सभी को डबल पेंशन देने वाली है। लगातार यहाँ पे पेंशन धारकों की जो मांगी थी कि उनकी जो 2500 जो रुपये मिल रहा था उनको डबल कर दिया जाए, यानी कि 5000 कर दिया जाए। तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ रही है जितने भी पेंशनधारी उनके लिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जितने भी EPS 95 पेंशनधारी उनके लिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दी गई है। आप लोगों को बता दें यहाँ पे पेंशन धारकों की जो डिमांड थी उनकी पेंशन को बढ़ाने की, तो यहाँ पे आप लोग पूरी जो डिमांडें हैं उनकी पढ़ पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेंशन कैन बी डबल, आपकी जो पेंशन है वो डबल हो जाएगी, यानी कि आप सभी जो 2500 रुपये मिल रहे थे अब आप सभी को अगले सत्र यानी 2021 से डबल यानी कि 5000 रुपये आप सभी को पेंशन मिनिमम जो आपकी पेंशन होगी वो आपकी 5000 रुपये हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के DA मिला के यहाँ पे 7500 प्लस आप सभी की पेंशन होगी। लगातार यहाँ पे जो आपके पेंशनधारी मांग कर रहे थे और ये इस फैसले से दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 लाख से ज़्यादा पेंशनर बेनिफिट पाएंगे इस फैसले से। बहुत ही बड़ा फैसला है जितने भी EPS 95 पेंशनधारी हैं उनके लिए। तो आगे जो अपडेट आएगी आप सभी तक पहुँचा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें अधिक से अधिक पेंशनधारकों के पास ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके।